साहित्य सेचना मंच के सभी साहित्यकारों, कवियों एवं लेखकों के समक्ष आज मैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, पूर्व सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तपः, इस सूक्ति पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। संस्कृत की यह सूक्ति का पूर्ण श्लोक इस प्रकार है। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्यागम समम सुखम। अर्थात विद्या के समान कोई आँख नहीं, सत्य के समान तपस्या नहीं है और आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। भावार्थ रूप में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है जो हमें जीवन में रास्ता दिखा सके। सत्य से ऊंचा कोई तप नहीं है जो हमें आसक्ति से बड़ा कोई दुख नहीं है जो ईर्ष्या पैदा करता है, और त्याग से बड़ा कोई भी सुख नहीं है क्योंकि त्याग बाहरी दुख हो सकता है किंतु अपनी आत्मीयता में प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस सूक्ति में विद्या को चक्षु कहा गया है क्योंकि हमारे नेत्र ही सत्य असत्य का विवेचन कर सकते हैं। यहाँ पर चक्षु को ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है ज्ञान होना। चक्षु का अर्थ थोड़ा व्यापक है। शास्त्रों की दृष्टि से अंतर्दृष्टि की बात मानी गई है। दृष्टि हमारी आंखें हैं और अंतर्दृष्टि चक्षु है, जिन्हें हम मन की आंखें भी कहते हैं। मन की आंख से हम भौतिक जगत गतिविधियों को हूबहू देखने के साथ साथ विवेक बुद्धि से भी देखते हैं। न्यूटन ने बाग में सेब को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा था, लेकिन सेब के नीचे गिरने के कारणों पर विचार अपनी अंतर्दृष्टि से किया था और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लिख दिया था। इसी प्रकार इस युग में महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से वेद वेदांगों के गहन अध्ययन से समाज को वेदों के ज्ञान से भरपूर किया, अंधकार अंधविश्वास कुरीतियों से समाज को मुक्त कराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और भी कहा उन्होंने, सब काम धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। इसे ही हम ज्ञान चक्षु कहते हैं। ऋषि मुनि विचारक साधक के पास एक जागृत ज्ञान चक्षु होता है, इसलिए इस सूक्ति में चक्षु को ज्ञान ही कहा गया है। ये भौतिक चक्षु नहीं, मस्तिष्क से संबंधित चक्षु हैं जो सीधे ज्ञान रूपी नेत्रों को प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान चक्षु हैं। सत्य को तपस्या कहा है। इसको जानने के लिए संस्कृत के कवि ने ये सत्य की परिभाषा करते हुए कहा, सत्येन रक्षते धर्मो, अर्थात सत्य की रक्षा धर्म से होती है और धर्म के लिए तपस्या समर्पण आवश्यक है, तभी सत्य को गौरवान्वित किया जा सकता है। सत्य ही है धर्म एव हतो हंतो धर्मो धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा करता है और धर्म को जीवंत रखने से सत्य स्वयं जीवंत हो जाता है। धर्म और सत्य दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए सत्य सर्वोत्कृष्ट तप है और जिससे ज्ञान चक्षु भी प्रकाशित हो जाते हैं और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि सत्य और ज्ञान से ही उस परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं, मान सकते हैं, उसको पाया भी जा सकता है। ये सूक्ति नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तपः मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण संदेश देने के साथ मानवीय कल्याण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जीवन की सफलता के लिए विद्या ज्ञान व सत्य आचरण दोनों ही ज्ञान चक्षु और त्याग और तपस्या से ही प्राप्त होता है। उपरोक्त श्लोक हमें शिक्षा देता है कि ईर्षा मोह द्वेष की आसक्ति से दूर रहते हुए सत्य रूपी तपस्या को जीवन में अवतरित करते हुए त्याग जीवन सुखमय करते हुए ज्ञान चक्षुओं को प्राप्त करें। ओम शम।